नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आज बात करेंगे इंडो विंड एनर्जी की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि एक पेनी स्टॉक से और आज की ट्रेंड देखने को मिला है। अभी तक स्टॉक नियरली 2% गिरा है और मैं आजकल ये पावर सेक्टर के जितनी कंपनियां हैं मैं उसी को ऊपर फोकस कर रहा हूँ और उसी को मैं स्टडी कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी प्रमोशंस या रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में। एक सेक्टर वाइज हमने स्टडी किया, बाद में हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे किसका कितना बेहतर परफॉर्मेंस है फॉर द सेम सेक्टर्स में, और कंपेयर करेंगे स्टॉक टू स्टॉक का, जो कि पीएस कंपनी होगा, नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, दूर के रिश्तेदार होंगे। इसी क्रम में बात करते हैं जो कि पहले इंडो विंड की, जो कि हम फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल तक की शॉर्ट में हम इस समझने का प्रयास करेंगे और इसका ट्रेंडिंग क्या कहता है। ट्रेंडिंग की बात देखेंगे तो ट्रेंडिंग में अभी दिखने को आती है स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आती है पिछले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान में देखने को आती है। क्या है मार्केट का रिएक्शन और क्या है इसका शेयर होल्डर का मूड, जानते हैं। 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो स्टॉक की रेंज निकल के आती है 33 रुपये के आसपास। लो की बात करेंगे तो निकल के आता है 10 रुपये के आसपास। तो 10 रुपये से लेकर 33 रुपये तक का सफ़र किया, 3x से ज़्यादा का सफ़र किया कंपनी ने। ये बेनिफिशियल है यदि बॉटम से लेकर के टॉप तक की जो रेंज है उसको एक नापा जाए एक प्राइस बैंड के हिसाब से। तो अभी रिसेंटली 22 रुपये के आसपास ऐसा देखने में लगता है। इसको हम एवरेज निकाल के देखूं तो ये निकल के आती है 42। अब 42 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो निकल के आती है 21 रुपये के आसपास, और रिसेंटली इसमें 22 रुपये के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है स्टॉक्स ने अभी पिछले गिरावट वाली अभी बॉर्डर लाइन पे खड़ी है। यहाँ से कौन सा रिएक्शन होगा वो हम ट्रेंडिंग में देखने का प्रयास करेंगे। तो ट्रेंडिंग क्या कहता है इस स्टॉक में, आगे बातें करते हैं, जिसमें फेस वैल्यू की 10 रुपये की वैल्यू, पी रेशियो वगैरह सबके सब नेगेटिव्स हैं। कंपनी का क्या है, लॉस का मेकिंग, पावर जनरेशन कंपनी है। और कंपनी की वेबसाइट्स पे जब हमने देखा तो क्या निकल के आती है, कंपनी की वेबसाइट्स पे देखेंगे तो ये विंड पावर जनरेट करती है। इनके ढेर सारे वेबसाइट क्या कहते हैं साइट्स हैं, जहाँ की मैंगल स्कूल साइट्स हैं, नेथू साइट्स हैं, साथ में देखें उसके पास और भी ने नेगर कोस साइट्स, और एक और हनुमान करके आती थी गैडजियो साइट्स, और काफ़ी मुझे लगता है 4-5 साइट, हनुमान सागर साइट, काफ़ी साइट है और जो कि जहाँ पे विंड एनर्जी जनरेट करती है कंपनियाँ। ये इसका फंडामेंटल्स हुआ, जो कंपनी पावर जनरेशन में क्या करती है। 1 साल के डेटा देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता स्टॉक में अभी रिसेंटली ही बॉटम्स को छुआ था और या कि टॉप को छुआ था। अभी दोनों में कहीं नहीं है, दोनों के स्थिरता देखने को मिलती है। इसको पिछले साल के डेटा को देखें, एक बेंचमार्क लेके देखें, उस बेसिस में इसका 10 रुपये के आसपास के वैल्यूशन में इंक्रीज होकर के नियरली 22 रुपये के आसपास थोड़ा सा पॉजिटिवली दिखता है 1 साल के चार्ट में। और स्टॉक्स थोड़ा पेनी है, छोटा सा स्टॉक है, इसमें नंबर ऑफ ट्रेड काफ़ी नहीं होता, और क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी कम होती है, जब होती है तो बड़ी होती है, बड़ी मोमेंटल होती है। यहाँ पे 5 दिन के चार्ट में नज़र आता है स्टॉक कुछ गिरावट में देखने को मिली है। क्या है इसका रिजल्ट का इफेक्ट, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट आने की क्या उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन करती है मार्केट, और क्या इसका रिजल्ट का पिछला हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आते हैं। 5 दिन के चार्ट में जो गिरावट आई थी उसके बाद उसने जंप किया। 1 महीने के चार्ट में जो गिरावट आई थी उसको ये अपने तोड़ने का प्रयास करता है लगातार। ऐसे 3 महीने के चार्ट देखें तो इसमें गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन पिछले 6 महीने में देखेंगे तो गिरावट के बाद दोबारा थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट दोबारा थोड़ा सा जंप हुआ था, फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत चलती रहती है। आगे क्या कहती है इसका लास्ट अपडेटेड क्या है इन्फॉर्मेशन इसमें देखें तो बोर्ड मीटिंग ऑफ द आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन द डायरेक्ट ऑफ द होल्ड इन मार्च 29 ये 29 मार्च को एक बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसका आउटकम्स निकल के आया था। उसके बाद अभी तक कंपनी का कोई भी न्यू अपडेट्स जो है 11/4 को अपडेट आया था, जिसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट कंपनी ने फाइल अपडेट किया था एक्सचेंज के साथ। उसके बाद एक 18 तारीख को दोबारा आया जिसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट ही दिया था, बाकी कुछ नया अपडेट्स नहीं है मई में। और रिजल्ट का कोई अभी बोर्ड मीटिंग का कुछ डेट ऐसा नहीं दिखता है जहाँ पे कुछ रिएक्शंस का मूड बने मार्केट के लिए। कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखें तो कंपनी राइट इशू ने दिया था 23 के अंदर, उसके बाद ऐसा कोई भी मोमेंटस नहीं है 24 के अंदर। रिजल्ट की पार्ट की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पे मार्च का रिजल्ट नहीं है, और मार्च का रिजल्ट नहीं है तो इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, हम दिसंबर और सितंबर को कंपेयर करते हैं, उसमें देखने में आता है जो कंपनी का रेवेन्यू दिन बाय दिन घटती जा रही है, और जबकि नेट प्रॉफिट में जहाँ पे 5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ करता था सितंबर में, वो घट के काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें इफेक्टेड होता है। यदि हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें,
कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे। ये जो डेटा था ये स्टैंड लोन का डेटा था, केवल इस कंपनी के डेटा थे। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की डेटा को यदि हम मर्ज करके बनाते हैं तो उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। उसमें देखें तो उसमें क्या निकल के आती है, उसमें ये निकल के आती है कंपनी का किसी जमाने में कह सकते हैं परफॉर्मेंस लेवल जो था वो पिछले क्वार्टर में करीब 15 करोड़ के आसपास पहुंचा था। उससे पहले भी 15 करोड़ के आसपास था सितंबर, और सितंबर में इसका बेटर परफॉर्मेंस रखता है। जब सितंबर तो 22 में देखो तो करीब नियर 15 करोड़, सितंबर में देखो तो नियर 15 करोड़। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता, यहाँ पे दोनों की जो वैल्यूशन है दोनों सेम दिखती है रेवेन्यू मॉडल का। जबकि दिसंबर में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिली, यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली, और बैक टू बैक ईयर टू ईयर डाउन साइड देखने को मिली है। इसके साथ साथ देखें इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वहाँ पे काफ़ी कम हो गया, जो कि एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हुआ करता था 8 करोड़ 5 करोड़ के आसपास, वो ओनली 73 लाख के आसपास रह जाती है। ये थोड़ी सी इसके लिए क्या कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स हो गए जो कि फंडामेंटल्स को इफेक्ट करते हैं। साथ में देखें इसका नेट प्रॉफिट के पार्ट को देखें तो यहाँ पे नेगेटिव्स में साथ करीब 70,000 के आसपास की वैल्यूशन आती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो नुकसान में है ओवरऑल कंसोलिडेटेड के डेटा के बेसिस पे। तो ये कहा जा सकता है कि ईयर टू ईयर एक पीरियड था 2023 में जहाँ पे 24-25 करोड़ का इनका नुकसान हुआ था, लेकिन उस नुकसान को देखें तो उसके बेसिस पे देखें इसको तो फिलहाल उतना ज़रा बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान तो है, नुकसान तो नुकसान ही होता है, इसको समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में देखें तो ये निकल के आता है जो कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल्स में ऐसा बड़ी भूचाल्स हैं नहीं थे, जो कि एक प्रॉफिट में था वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस है। अभी एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट को जो मार्च वाले में ये कम से कम बेटर परफॉर्मेंस करें। यदि इसी लेवल से ये नुकसान होता है 25 करोड़ 24 करोड़ के आसपास यदि पिछले साल क्वार्टर के हिसाब से देखें तो फिर थोड़ी सी चिंता की बात रहेगी मार्केट के लिए। दूसरी तरफ देखें इसमें जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, रेस्ट जो होल्डिंग है वो निकल के आती है पब्लिक के पास। तो पब्लिक की जो पोजीशंस हैं उसमें क्या निकल के आता है, पब्लिक के पोजीशंस में ये निकल के आता है जो यहाँ पे ना डीआई है ना एफआई। कहा जा सकता है यहाँ पे डी और एफआई का कोई भी मूड नहीं है इस स्टॉक को खरीदने के लिए या एक इन्वेस्टमेंट के तरीके के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जो ना डीआई है। कभी किसी जमाने में लगता है इसी टाइम 2023 के अंदर देखें तो डीआई यहाँ पे पोजीशन में था जो कि 4% 3% की पोजीशन में था, वो सब के सब बेच के निकल चुका और सारा का सारा बर्डन कहा जाता है वो जो बर्डन था वो डीआई के पास वो प्रमोटर ने बाय अपने पास ले लिया। यहाँ पे पब्लिक के पास तो बर्डन नहीं पड़ा, लेकिन ओवरऑल पब्लिक के पास स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, 50% के आसपास के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो ये मार्केट में कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स हैं। यहाँ पे ऑनली ऑन ट्रेडिंग पर्पस के लिए मार्केट को रिएक्ट कराना और ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना ये मुद्दा हो सकता है। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए ऐसा माना जा सकता है जैसे हम मैथ में कुछ चीज़ को मान के इसको आगे एक्सपेक्टेशन करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस की पार्ट की बात करें तो एक कट ऑफ डेट के हिसाब से ये देखेंगे तो डेट में कई बार परसेंटेज चेंज हो जाती है, कई बार नेगेटिव कई बार पॉजिटिव चलती है। तो ये एक दायरा है एक पीरियड के हिसाब से जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है एक कट ऑफ डेट के हिसाब से दिखती है। यदि 10 साल के डेटा को देखें तो उसकी स्टॉक परफॉर्मेंस में 507% की जंप हो रखी है, वो अभी तक के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखें। 5 साल में देखो तो 384%, 3 साल में देखो तो नियरली 366%, 2 साल में देखें तो करीब 40% के आसपास, और 1 साल में देखें तो करीब 94-95% का। तो यहाँ इसीलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट जहाँ पैसे ही पैसे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा किया था। उसके बाद कुछ पीरियड में देखें 6 महीने में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिले, 34% के आसपास देखने को मिले। 2 महीने में देखूँ तो करीब 34-24% के आसपास डाउन साइड देखने को मिली। 1 महीने में देखूँ तो नियरली करीब 6% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। फिलहाल ये 3 महीने से स्टॉक ने थोड़ा सा ट्रेंडिंग अपना मूड यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से जन दिखती है, लेकिन इसको यदि हम देखें ओवरऑल तो फिलहाल यहाँ पर जब ट्रेंडिंग चेंज हुआ था तो थोड़ा सा अपर लिया था, अभी फिलहाल ये बेस बना रहा है। इसके बाद अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, जब वेटेड फॉर रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के बाद हो सकता है स्टॉक में ऐसा कुछ बुलिश का रिएक्शन आए, ऐसा हो सकता है। ऐसा ट्रेंड तो नहीं दर्शाता, ट्रेंड तो ये दर्शाता है यहाँ पे थोड़ा सा डाउन शेड और होने के चांसेस बनते हैं, ऐसा देखने में आती है। हमने इस पे पियर्स कंपनी की बात करें तो पियर्स कंपनी के क्या परफॉर्मेंस देखते हैं इसमें एनटीपीसी अदानी हम सब पे बारी बारी से स्टडी करते जाते हैं।
जिस पे हो गया है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बाकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं जिसमें एनटीपीसी होगा, अदानी ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड होगा, अदानी पावर्स होगा, टाटा पावर होगा, अदानी एनर्जी और एनएचपीसी पे हम स्टडी करेंगे और सामने रखने का प्रयास करेंगे, जो कि एक छोटा सा एक ट्रेंडिंग की बात करते हैं, एक फंडामेंटल्स में जहाँ पे हम प्रॉफिट पार्ट्स को देखते हैं, साथ में स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड डेटा को देख के एक जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके डेटा बेसिस पे एक आकलन करते हैं जिसका मार्केट रिएक्शन किस वजह से ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है या स्टेबिलिटी के साथ कामकाज कर रहा है। हम बात कर रहे थे आज, जो कि इन कंपनी का नाम था इंडो विंड्स एनर्जी लिमिटेड, जिस पे हमने आज चर्चा की है, जिसका हमने वेबसाइट्स पर देखा तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स जो कि फंडामेंटल्स कहते हैं, जहाँ पे इसकी सारी वेबसाइट्स सॉरी साइट्स चलती है जहाँ पे इनकी विंड पावर जनरेशन का काम चलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।